हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। आज मैं फिर से आप सबके लिए न्यू कंटेंट लेके आई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे ही होंगे। एंड मैं आज आप सबके लिए 11th क्लास का कंटेंट लेकर आई हूँ इंग्लिश का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अब 10th का रिजल्ट आ चुका है, 10th का रिजल्ट आ गया है, बच्चे पास हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब वो अभी से ही 11th का स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैम हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम आगे की पढ़ाई अभी से शुरू करना चाहते हैं। उन सब के कहने पे मैं 11th का चैप्टर लेकर आई हूँ, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो मैं इसके लिए पहले ना आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इस समरी को आपको वन वर्ड करके बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी। पूरा इसका थीम, मेन स्टोरी पूरे अच्छे से आपको इतने अच्छे से बता दूंगी कि आपको पेपर में ना क्या करके जाना है, सिर्फ स्टोरी आपके माइंड में रहेगी और आप बना के करके आ जाएंगे। इतनी अच्छी स्टोरी है ये आपकी। इंग्लिश के चैप्टर होते भी मज़ेदार है ना, जब दादी नानी सुनाती थी कहानियाँ, वैसा ही लगता है। कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज हैं ये सारी, उन दिनों की याद आ जाती है जब बचपन में लाइट चली जाती थी। हमारे टाइम पे बहुत लाइट जाती थी ना, तब हम छत पे बैठ जाते थे और मम्मी और दादी वगैरह हमारा जो है हवा करती थी और साथ साथ हम कहानियाँ सुनते रहते थे उन लोगों से इस बहाने। तो कुछ इसी तरीके की कहानी है। 10th की ले लो, 11th की ले लो, 12th की ले लो, कुछ इसी तरीके की कहानियाँ हैं। ऐसा लगता है कि हम उन कहानियों में डूब जाएं। तो ऐसी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसमें आपको डूब जाने का मन करेगा। और लिटरली एंड में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर इस चीज़ को शेयर करना कि स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि इसके जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। ठीक है, चलो तो पहले तो हम राइटर की बात कर लें। खुशवंत सिंह है इसके राइटर। ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी डेपिक्ट करती है, यानी स्टोरी किसके बारे में बताती है, किसकी ओर इशारा करती है, ये रिलेशनशिप बताती है। किस किस की रिलेशनशिप? यहाँ पे रिलेशनशिप है एक ग्रैंड मदर का यानी दादी का और उनके पोते का यानी ग्रैंडसन का। दादी और पोते का क्या रिलेशन है, कैसा उनके बीच प्यार है, और वो प्यार कैसे 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 एक डिस्टेंस ले लेता है, कैसे उनकी जनरेशन टू जनरेशन उनका प्यार कैसे, मतलब एक अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं ना। अब जैसे मान लो आप अपने घर में, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो अपनी दादियों से फैमिलियर होंगे, वैसे मैं तो हूँ अपनी दादी से। हम शुरू से सारे भाई बहन दादी से बहुत फैमिलियर रहे हैं, क्योंकि मेरी दादी पुरानी, जो कहते हैं ना, मतलब पुराने टाइप की नहीं है। हमारी दादी पुराने टाइप की नहीं है, कूल है, बिल्कुल मॉडर्न टाइप की है। तो ऐसे बहुत से कम घरों में होता है जो दादी नानी होती हैं जो पुराने टाइप की नहीं होती, जो बच्चों के लिए कूल होती हैं। अदरवाइज़ तो हम ज़्यादातर मम्मियों से ही कहना पसंद करते हैं। पापाओं से थोड़ा डर लगता है कि पापा वगैरह चिल्लाएंगे, पापा वगैरह डांटेंगे, कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। ठीक है, तो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है और आप, तो आपकी और उस बूढ़े व्यक्ति की सोच जो है बिल्कुल डिफरेंट होगी। समझ रहे हो आप लोग कि उनकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग में जमीन आसमान का अंतर होगा। आपकी जो थिंकिंग होगी वो मॉडर्न टाइप की होगी, उनकी जो थिंकिंग होगी वो थोड़े पास्ट की तरीके से होगी। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे एक दादी और पोते के बीच कितना लगाव है, कितना प्यार है। उन दादी का कैरेक्टर स्केच बताया गया है कि वो कैसी दिखती हैं, कैसी हैं, उनके पोते से उनके क्या रिलेशन है, और धीरे धीरे कैसे वो रिलेशन एक दूरी बना लेता है। पूरी एंड ऑफ द स्टोरी फिर से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये चीज़ है। अब मैं सबसे पहले दादी का कैरेक्टर स्केच बताना चाहूँगी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कैरेक्टर स्केच पे, तो दादी का ओवरव्यू कैसा दिया हुआ है दादी का। दादी जो है मोटी सी हैं, ठीक है, फैट और स्लाइटली बेंट माने झुकी हुई हैं। मतलब भाई बूढ़े बड़े लोग होते हैं वो पूरे प्रॉपरली खड़े थोड़ी हो पाते हैं, थोड़ी सी झुकी हुई हैं, रिंकल्ड फेस है यानी झुर्रियाँ बनी हुई हैं उनके चेहरे पे। और टेलिंग ऑफ वीड्स ऑफ रोजरी यानी हमेशा एक माला जपती रहती है, यानी उनके मन में हमेशा राम 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 एक माला है उनके पास भगवान की, वो उसको हमेशा जपती रहती है। अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रेयर करती रहती हैं वो। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब हम आते हैं मेन स्टोरी पे। स्टोरी क्या है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, बातें होने के चक्कर में चैप्टर रह जाएगा। तो ये जो स्टोरी है वो खुशवंत सिंह की है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। दिस स्टोरी इज अबाउट द ऑथर्स ग्रैंड मदर, यानी ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में, ऑथर की ग्रैंड मदर हैं, एंड देयर स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड।
उन दोनों की इमोशनल जो भावनात्मक रूप से बॉन्ड है यानी रिलेशनशिप है उसके बारे में है। हर किसी की रिलेशनशिप होती है, तुम्हारी मम्मी से रिलेशनशिप है, तुम्हारे पापा से तुम्हारा रिश्ता कैसा है, तुम्हारी बहन से तुम्हारा रिश्ता कैसा है, तुम्हारा भाई से तुम्हारा रिश्ता कैसे है। इस स्टोरी में सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात की गई, दादी और पोते। ठीक है, तो फर्स्ट फेज की बात करें, ये जो खुशवंत सिंह है उन्होंने इसको फेजेस में बांट दिया। फेजेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले इन दोनों की जो बॉन्डिंग्स थी बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे फेज के अकॉर्डिंग इनकी जो बॉन्डिंग्स थी वो थोड़ी कम होने लगी थी। तो इनको फेज में बांटा गया है कि फर्स्ट फेज में उनकी कैसी रिलेशनशिप थी, एंड सेकेंड फेज में कितनी थी, एंड थर्ड फेज में कितनी थी, एंड एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ। तो फर्स्ट फेज की बात करें, द नैरेटर डिस्क्राइब्स हाउ हिज ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड, यानी नैरेटर डिस्क्राइब करता है कि ग्रैंड मदर कैसी दिखती हैं, वॉज ओल्ड बहुत बूढ़ी सी हैं, रिंकल्ड यानी झुर्रियाँ निकली हुई हैं, एंड ऑलवेज बिजी प्रेइंग, और हमेशा बिजी रहती हैं प्रेयर करने में। वो मन ही मन में क्या करती रहती हैं, प्रेयर करती रहती हैं। ठीक है, और पता है स्टार्टिंग में ना इन दादी का कैरेक्टर ऐसा बताया गया है कि उनके जो सफ़ेद बाल हैं यानी वाइट हेयर हैं, तो वाइट हेयर और वाइट साड़ी में वो ऐसी लगती है जैसे विंटर का लैंडस्केप, यानी तुम सर्दी का सुहावना मौसम देखोगे पहाड़ों का, तो पहाड़ों पे ऐसे धुआं सा निकल रहा होता है, बहुत सुंदर सा लगता है ना। कभी भी आप सीनरी वगैरह देखते हो तो सीनरी में पहाड़ों का दृश्य कितना अच्छा लगता है। तो दादी को उससे चित्रित किया गया है कि दादी उसकी तरह लग रही है, इतनी सुंदर है, मतलब इतनी प्रीटी बताया गया है उनका कैरेक्टर, उनका फेस, मतलब वैसे वो रिंकल्ड हैं बट बाय हार्ट बाय नेचर वो इतनी खूबसूरत है अपने पोते के लिए। अपनी दादी के बारे में वो बता रहे हैं खुशवंत सिंह। ठीक है, इन द विलेज, हम सबसे पहले जो फर्स्ट फेज में बात करेंगे वो विलेज की बात हो रही है, क्योंकि अभी जो ऑथर है यानी जो राइटर है खुशवंत सिंह वो अभी छोटे हैं, अभी वो विलेज के अंदर ही पढ़ते हैं। कहते नहीं है जैसे पहले तुम 8वीं तक तुम छोटे स्कूल्स में पढ़ते हो, फिर 8वीं के बाद तुम्हारी मम्मा तुम्हें थोड़ा बड़े स्कूल में भेजती है, फिर तुम उसके बाद और बड़ी स्टडीज़ के लिए जाते हो। तो अभी खुशवंत सिंह अभी गाँव में ही अपनी स्टडी को कर रहे हैं अपनी दादी के साथ। इन द विलेज शी टुक केयर ऑफ हिम, विलेज के अंदर जो उसकी दादी हैं खुशवंत सिंह की वो बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखती है। गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए रेडी भी करती है उन्हें। एंड थॉट हिम रिलीजियस वैल्यूज़ भी पढ़ाती हैं, यानी धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताती हैं, क्योंकि जो गांव के स्कूल्स होते थे पहले, तो गांव के स्कूल्स में रिलीजियस चीज़ें ही बताई जाती थी, रामायण बताई जाती थी, महाभारत बताई जाती थी। आज भी अगर आप बैठोगे तो इतना आपको पता नहीं होगा रामायण और महाभारत के बारे में जितना आप अपनी मम्मा से पूछ लो, अपनी दादी से पूछ लो, अपने दादाजी से पूछ लो, अपने पिताजी से पूछ लो, इन सबको भर भर के नॉलेज होगी। आपकी नॉलेज, हमारी नॉलेज डम्ब है उनके आगे। तो सारी रिलीजियस चीज़ें दादी अपने पोते को सिखाया करती थी। दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, साफ साफ शब्दों में देखो लिखा हुआ है, दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग्स में बहुत अच्छे थे, क्लोज थे, उनकी रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग थी एक दूसरे को लेके। अब यहाँ पे फर्स्ट फेज आपको आई होप तो समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे सेकंड फेज के अंदर। फर्स्ट फेज में उन दोनों की रिलेशनशिप क्या दिखाई गई है, बहुत स्ट्रांग है, दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि पोते को तैयार भी वही कर रही हैं, पोते को स्क्रिप्चर सिखा रही हैं, पोते को रिलीजियस चीज़ें बता रही हैं, साथ में स्कूल छोड़ने भी जाती हैं, और जो स्कूल है ना उनका वो मंदिर के पास ही है, तो दादी वहाँ पे पूजा पाठ करती है, तब तक पोता वहाँ स्कूल पढ़ाई करता है। फिर लौटते समय दादी उसको साथ में भी लेके आती है, रास्ते में डॉग्स वगैरह को वो रोटी वगैरह भी खिलाती है दादी। तो मतलब दादी का नेचर ना काइंड हार्टेड शो किया गया है इसमें। ठीक है, अब सेकंड फेज की बात करें तो लेटर दे मूव टू द सिटी, अब भाई सिटी में पढ़ने जाएगा उनका लड़का, ठीक है, उनका पोता। द नैरेटर स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल, अब जो नैरेटर है उसने क्या करा है, एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा है। वेयर ही लर्न साइंस, जहाँ पे वो क्या सीखता है, साइंस सीखता है, एंड अदर सब्जेक्ट सीखता है, डांस भी सीखता है। जहाँ जब विलेज के स्कूल में जा रहा था वहाँ पे रिलीजियस थिंग्स बताई जाती थी, तो रिलीजियस चीज़ों में हेल्प कौन करता था, दादी करती थी। तो दे वर क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे क्लोज थे। अगर मान लो आपकी कोई चीज़ें हैं आप मम्मा से शेयर कर रहे हो, तो मम्मा आपसे और ज़्यादा क्लोज हो जाएगी ना। अगर आपकी दादी भी है तो दादी भी आपसे और ज़्यादा क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हाँ, तो आपके पास टॉपिक है उनसे शेयर करने का, है ना। जब यहाँ पर विलेज के स्कूल में खुशवंत सिंह जाते थे तो उनके पास टॉपिक था अपनी दादी से पूछने का, बताने का, हर चीज़ शेयर करने का। अब सिटी के स्कूल में क्या पढ़ाई जाती है, साइंस और डांस वगैरह, जो कि साइंस और डांस का दादी से कहीं तक कोई नाता ही नहीं है। ठीक है,
हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक दिस मॉडर्न एजुकेशन। उनकी ग्रैंड मदर को बिल्कुल ये मॉडर्न एजुकेशन पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन बिकॉज इट डिड नॉट इंक्लूड रिलीजन, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन का धर्म से कोई भी संबंध नहीं होता, कोई भी रिलेशन नहीं होता, रिलीजन का कुछ भी नहीं बताया जाता मॉडर्न एजुकेशन में। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग एंड फीडिंग स्पैरोज। अब वो ज़्यादातर टाइम क्या करती हैं, पहले के टाइम में वो क्या करती थी, ज़्यादातर टाइम अपने पोते के साथ स्पेंड करती थी, बट अब सिटी में पढ़ने लगा उनका पोता, जो उनका ग्रैंडसन है, इसकी वजह से अब वो ज़्यादातर टाइम किस में स्पेंड करती है, अपने प्रेयर्स में और फीडिंग ऑफ स्पैरोज, यानी चिड़ियाओं को दाना वाना चुगाने में। तो अब थोड़ी सी बॉन्डिंग्स में थोड़ी कमी आ गई है। कमी कैसे आ गई? जो मैंने आपको बताया ना, टॉपिक्स में कमी आ गई। अगर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं किसी को बताने के लिए, तो हमारे पास भर भर के उसे बताने के लिए नॉलेज होती है, चीज़ें शेयर, हम एक बात बताते हैं वो हमें दूसरी बात बताता है, हम तीसरी बात बताते हैं वो हमें चौथी बात बताता है। अब लेकिन साइंस मैथ डांस, इसमें दादी क्या ही हेल्प करती, तो धीरे धीरे थोड़ा सा रिलेशनशिप में एक मोड़ आ गया, एक टर्निंग पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो समझ आया। अब थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज में तो अब भाई अब जाएंगे लेखक, जो नैरेटर है वो जाएंगे अब एब्रॉड, अब अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। अब वो सिटी में भी नहीं, अब हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे। तो अब when the narrator went abroad for study, जब वो अपनी स्टडी के लिए कहाँ जाते हैं, एब्रॉड जाते हैं, she came to see him off but did not show much emotion। अब जो उनके जो नैरेटर है, नैरेटर को उनकी दादी जो हैं ग्रैंड मदर, वो छोड़ने तो आती हैं, सी ऑफ करने आती हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल रखती है, अंदर रखती है। जैसे कि आप अगर आप किसी से भी प्यार करते हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे दादी हो, चाहे पापा हो, कोई भी हो, XYZ, तो आप अपने इमोशंस को अंदर रखोगे ना। आप ये कहोगे सामने से तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर फर्क पड़ेगा। दादी को पड़ता था फर्क, जब वो नैरेटर एब्रॉड जा रहे थे, कितने साल के लिए, 5 सालों के लिए, तो अंदर से वो थोड़ी सी परेशान थी, डिस्टर्ब थी, बट उन्होंने अपने जो इमोशंस है ना वो अंदर ही छिपा के रखे, वो किसी से शो नहीं करे। एंड आफ्टर 5 years व्हेन शी रिटर्न, जब वो वापस आए, शी वेलकम्ड हिम काल्मली, मतलब जब 5 years बाद नैरेटर वापस आते हैं तो वो वेलकम भी करती हैं अपने पोते का, बिल्कुल शांतिपूर्वक, विदाउट इमोशंस। वो किसी को नहीं जाहिर करती, ना तो वो दुख जाहिर करती जब वो जा रहे होते हैं नैरेटर एब्रॉड के लिए, ना जब नैरेटर वापस आता है तब वो ना खुशी जाहिर करती। मतलब अपने इमोशंस को उन्होंने उस स्टेज पे कंट्रोल कर रखा था। ना तो उन्होंने उस दुख को बताया कि भाई मेरा पोता जा रहा है तो मैं भर भर के रोऊं, ना तो फिर उन्होंने उस खुशी को बताया कि मेरा पोता वापस आ गया तो मैं खुश हो जाऊं। उन्होंने उसको कुछ भी नहीं मतलब डिस्क्राइब करा अपने पोते को। However, soon after she fell ill। धीरे धीरे दादी क्या है, अब ओल्ड एज की थी, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं, रिंकल्ड फेस है, ठीक है, स्लाइटली बैंट है, झुकी हुई हैं, तो इट मीन्स वो बूढ़ी हैं। अब समय बीतता चला गया, कहाँ खुशवंत सिंह पहले एक स्कूल में पढ़ रहे थे, विलेज के स्कूल में, देन अब वो एब्रॉड से आए हैं हायर स्टडी करके, तो वक्त बहुत ज़्यादा बीत गया है। वक्त बीत गया है तो भाई दादी भी और ज़्यादा वीक हो जाएंगी, और ज़्यादा ओल्ड एज की हो जाएंगी। तो अब दादी क्या है, बीमार रहने लगी थी, ठीक है, और साथ साथ एक कहते हैं ना चिंता चिता के समान है, तो ये भी एक रीज़न था। जब उनकी बॉन्डिंग्स थी अपने पोते के साथ, तो आप ही सोचो आपके किसी के साथ बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, वो आपके लिए स्पेशल है, ठीक है, फिर धीरे धीरे उससे आपकी बॉन्डिंग्स कम होने लग जाएगी, तो आपके अंदर भी तो कुछ खोने लग जाएगा। आप अंदर से ना फ्रस्ट्रेटेड रहने लग जाओगे, आप अंदर से परेशान रहने लग जाओगे। तो थोड़ा बहुत दादी के साथ भी ऐसा था, बट लेकिन वो काल्म थी, मतलब शांत दिखा रही थी अपने आप को, किसी को जाहिर नहीं कर रही थी, प्रिटेंड कर रही थी एक तरह से। अब वो बीमार रहने लगी थी दादी। बिफोर डाइंग, मरने से पहले, शी स्टॉप्ड प्रेइंग, उन्होंने प्रेइंग करना बंद कर दिया था, एंड साइलेंटली पास्ड अवे। और साइलेंटली पास्ड अवे का मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि देखो स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, शी टेल्स बीट्स ऑफ रोजरी, यानी वो हमेशा माला जपती रहती थी। शी साइलेंटली प्रेयर, वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी, ठीक है, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी, बस जब भी टाइम मिलता था तो प्रेयर करती थी या फिर अपनी फीडिंग करती थी, स्पैरोस को अपना दाना चुंगा देती थी। लेकिन जब उनके मरने का समय वक्त सामने नज़दीक आया तो उनका जो बर्ताव था वो सबको अलग लगा, इनफैक्ट उनके पोते को भी अलग लगा, क्योंकि उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दी थी। तो ये चीज़ सबको पता चल गई थी, ग्रैंड सन तक को भी महसूस हो गया था कि दादी को कुछ हो गया है, मतलब या फिर होने वाला है, क्योंकि अब उन्होंने प्रेयर बंद कर दी थी, उन्होंने स्पैरोस को फीडिंग करना भी बंद कर दी थी। तो
शी पास्ड अवे। फिर उसके बाद जब वो डेथ हो जाती है तो उसके बाद आफ्टर हर डेथ मैनी स्पैरोज गैदर्ड अराउंड हर, यानी जो स्पैरोज को वो दाना खिलाती थी सारी स्पैरो उनके आसपास इकट्ठी हो जाती है, गैदर्ड कर लेती हैं एंड शोइंग देयर साइलेंट ट्रिब्यूट, और सम्मान दिखाती हैं साइलेंटली। जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है तो मौन व्रत धारण करते हैं कि भाई बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल बोलना मत, साइलेंटली रहो। तो स्पैरोज भी उस समय पे क्या है, ग्रैंडसन जो है स्पैरोज को दाना भी देते हैं कि भाई दादी नहीं है तो दादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाऊं, इन स्पैरोज को दाना खिला दूं। बट नहीं, स्पैरोज उसमें से एक भी दाना नहीं खाती, फीडिंग ही नहीं करती, सिर्फ साइलेंटली गैदर्ड हो जाती हैं अराउंड, मतलब आसपास घेरा लगा लेती हैं और साइलेंटली क्या करती हैं, वहाँ पर अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं, मतलब ऐसा फील कराती है कि हाँ कोई उनका अपना चला गया है, उनके प्रति सम्मान दिखाना है। तो पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, यहीं पर ही एंड हो जाता है स्टोरी का। तो शुरू से लेके अब तक यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है उनका कैरेक्टर स्केच दिखाया गया है कि किस तरीके से अपने पोते के साथ अटैच थी, किस तरीके से वो डॉग्स को या स्पैरोज को या प्रेयर करने में बिजी थी, बहुत शांत स्वभाव की थी, काइंड हार्टेड थी। तो सब कुछ यही है। और एक रिलेशनशिप दिखाया है कि कहाँ तो फर्स्ट फेज में इतनी अच्छी बॉन्डिंग्स थी उन दोनों की, मतलब ग्रैंडसन की और ग्रैंड मदर की, लेकिन धीरे धीरे फेज पे आते आते क्या हो गया, धीरे धीरे फेज पे आते आते मतलब उनकी जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे ब्रेक होती चली गई। ब्रेक नहीं कह सकते, खैर ब्रेक तो होता है बिल्कुल टूट जाना, लेकिन हाँ धीरे धीरे कम होती चली गई थी, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन बदलती चली गई। पहले क्या था, वो रिलीजियस चीज़ें सीखते थे उनका पोता, तो दादी हेल्प कर सकती थी, बट फिर मॉडर्न स्टडीज़ आ गई, साइंस आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस चीज़ों में दादी का कोई इंटर रोल ही नहीं रहा, तो धीरे धीरे कटते चले गए वो दोनों एक दूसरे से। मेन आइडिया की बात करें तो द स्टोरी हाईलाइट्स द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन जनरेशन। ये स्टोरी किस चीज़ को हाईलाइट करती है, ये स्टोरी हाईलाइट करती है जनरेशन्स को, द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या होती हैं, ये चीज़ बताती है। इन क्वाइट डिग्निटी ऑफ ओल्ड एज, और कितने शांत स्वभाव से ओल्ड एज के लोग होते हैं, ओल्ड एज के प्रति डिग्निटी मीन सम्मान को दर्शाती है कि ओल्ड एज के थे फिर भी स्पैरोज ने एक बार गैदरिंग करी, उनके प्रति डिग्निटी दिखाई, एंड में ऐसे उनके पास आराम से आके बैठ गए जैसे कि भाई वही सलामी दे रहे हो, कि मतलब डेथ हो जाने के बाद ग्रैंड मदर की। तो ये जो स्टोरी है ये काफ़ी ओल्ड एज के लोगों को दर्शाती है कि भाई हाँ, कि उन लोगों के मतलब उन लोगों की जो चीज़ें होती हैं वो सोचते हैं कि फैमिली के साथ। अब देखो अब की फैमिली में और तब के बच्चों में क्या फ़र्क था, अब के बच्चे तो ज़्यादातर जनरेशन के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, खाली भी होते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, खाली होते तो टीवी लेके बैठ जाते हैं। बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हम लोग तो दादी वगैरह से कहानियाँ सुनना पसंद करते थे, पर अब के बच्चे तो यूट्यूब पर कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। आई होप सो आपको खुशवंत सिंह की ये स्टोरी समझ ही नहीं अच्छी भी लगी हो, क्योंकि ये स्टोरी सच में जब स्टार्टिंग से, जब से मैं पढ़ाती आई हूँ या मैंने जब पढ़ी है तब से लेके अब तक ना इमोशनली अटैच हूँ मैं इस स्टोरी से, रियली बताऊँ तो, क्योंकि ये दादी की स्टोरी है। भाई दादी नानी की कहानियाँ किसको नहीं पसंद। तो अगर आपको स्टोरी समझ आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी अगर मतलब कोई भी अगर लगता है कि कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तो कमेंट भी कीजिए साथ साथ, कुछ भी चीज़ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा चैप्टर एक छोटे से ओवरव्यू में समझा दिया है, एंड इसको लिख भी लीजिएगा। लिखने से ये रहेगा कि आपको स्टोरी, क्योंकि मैंने जो ये लिखा है ना ये पैराग्राफ वाइज बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो आप अगर जब स्टोरी बस पता होनी चाहिए आपको, फिर आप बना के भी कर सकते हैं इस स्टोरी को। ओके।